दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। कुम्हारपारा घर अंदर मिले संदेहास्पद शव एवं वारदात की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इटली फ्रांस की नीली पीली और ब्रोकली गोभी लुभा रही है लोगों को। साधारण गोभी से 8 गुना ज्यादा है दाम। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और छत्तीसगढ़ संगठन महामंत्री पवन साय अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बस्तर। पड़ोसी देश चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले को देखते हुए शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल में मॉक ड्रिल किया गया। अब खबरें विस्तार से। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 24 दिसंबर 2022 को कुम्हारपारा घर के अंदर मिले संदेहास्पद शव एवं वारदात की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 23 दिसंबर को प्रार्थी अरुण कुमार खत्री निवासी सन सिटी लालबाग जगदलपुर ने थाना आकर बताया कि अपने भाई घीरवचंद खत्री का दिनांक 20 दिसंबर 2022 से घर पर ताला लगा होना व फोन बंद होने से कोई संपर्क न होने की सूचना थाने पर मिलने से गुमशुदगी का रिपोर्ट किया गया था। दिनांक 24 दिसंबर 2022 को गुम इंसान जांच के दौरान प्रार्थी अरुण खत्री के साथ गुमशुदा व्यक्ति के घर जाकर ताला तोड़कर अंदर जाकर देखने पर कुम्हारपारा स्थित बंद मकान में संदेहास्पद स्थिति में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान घेरवचंद खत्री उम्र 64 साल निवासी कुम्हारपारा जगदलपुर के रूप में हुई। उक्त मामले में मर्ग जांच व घटनास्थल निरीक्षण एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक घेरवचंद खत्री का हत्या होना पाए जाने से मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया। टीम गठित कर मामले को अनुसंधान किया जा रहा था। पूर्व में मिशन सिक्योर सिटी अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज, घटनास्थल पर मिले साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य एवं परिस्थितिक जन्य साक्ष्यों के अनुरूप आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। दौरान अनुसंधान की सूचना प्राप्त हुआ कि एक संदेही महिला मृतक के घर से बाहर जाती देखी गई है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, तारिक हरीश, जितेंद्र कोसले के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी के गिरफ्तार के लिए कांकेर रायपुर की ओर टीम रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा रायपुर में मामले से संबंधित एक संदिग्ध महिला की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम साधना मंडल निवासी अन्नपूर्णा पारा कांकेर का होना बताया, जिससे विस्तृत पूछताछ करने पर उसने अपने साथी सुहेल उर्फ गोलू जो कांकेर निवासी है के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या करना स्वीकार करने पर साधना मंडल व सुहेल उर्फ शाहरुख खान की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। जो टेक्निकल एंगल है, साथ ही जो हमारा मिशन सिक्योर सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी फुटेजेस हैं, लोकल लेवल पर भी जो सीसीटीवी फुटेजेस लगाए गए हैं, उस पर एक महिला की संदिग्ध गतिविधियां वहां पर देखी गई थी। जो मृतक है उसका बैकग्राउंड भी चेक किया गया और बहुत सारे साक्ष्य और गवाहों के कथन के आधार पर उस महिला की शिनाख्त साधना मंडल के रूप में हुई और उसकी पतासाजी के लिए जगह जगह मुखबिर तैनात किए गए और बहुत सारे टेक्निकल असिस्टेंस के आधार पर उस महिला को रायपुर से घेराबंदी करके पुलिस पार्टी ने अरेस्ट किया। महिला ने अरेस्ट होने के बाद इस पूरे प्रकरण में 2 अन्य साथियों के साथ मृतक घेवरचंद खत्री की हत्या करना कबूल किया और उसी की निशानदेही पर उसका एक और साथी जिसका नाम है सोहेल उर्फ शाहरुख खान, उसे भी अरेस्ट किया गया है और इस पूरे प्रकरण में एक आरोपी अभी अरेस्ट होना बाकी है। जगदलपुर बस्तर धीरे धीरे बदल रहा है, उसी प्रकार से बस्तर के किसान भी खेती करने में भी बदलाव ला रहे हैं। ठंड के मौसम में बाजार में कई तरह के सब्जियों से गुलजार दिख रहा है और इस मौसम में सभी प्रकार की सब्जियां नजर आ रही है, मगर इन दिनों बाजार में कई अनोखी सब्जियों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। रंग बिरंगी गोभियों को देखकर लोग तुरंत ही पहुंच जाते हैं और इन गोभियों के दाम अन्य गोभियों से 8 गुना महंगे भी हैं।
अभी तक लोगों ने सफेद गोभी भी देखी थी, मगर इन दिनों हरी, पीली और महरून कलर की गोभी देखकर लोग आश्चर्य तो करते ही हैं और इन गोभियों में अच्छा खासा विटामिन भी पाया जाता है। जगदलपुर शहर के लोग बड़े स्वाद से इसे खा रहे हैं। पीली गोभी को आप देख रहे हैं जिसे कैरोटीना कहा जाता है, महरून कलर की गोभी को वेलेटिना कहा जाता है। वहीं हरी गोभी का नाम ब्रोकली है, जो कि कई बीमारियों में दवा के रूप में भी काम करती है। अभी इन सभी गोभियों के दाम लगभग 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। कोंडागांव जिले के सोनाबाल के रहने वाले भुवन ने बताया कि इन सब्जियों के बीज बाहर से मंगाते हैं और पहली बार इनका प्रयोग हमने किया है। प्रतिदिन 100 किलो से ऊपर गोभी बेच देते हैं और इनकी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। जो कि मैं ब्रोकली का खेती करता हूँ, ब्रोकली और कैरोटीना और वेलेटिना, जो कि इसमें बहुत ही फायदा की चीज़ है, जो प्रोटीन, विटामिन और ब्रोकली भी कैंसर, शुगर के मतलब कंट्रोल होता है, वो बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल में करता है। ये बीज बाहर से मंगाते हैं और ब्रोकली अभी 80 रुपये किलो चल रहा है और कैरोटीना 120 रुपये और वेलेटिना भी 120 रुपये। छत्तीसगढ़ में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव में हर बूथ को मजबूती देने के लिए भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और छत्तीसगढ़ संगठन महामंत्री पवन साय अपने 3 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे। जगदलपुर पहुंचने से पहले जामवाल एवं पवन साय के द्वारा आज बीजापुर, दंतेवाड़ा पहुंचकर पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उसके बाद जगदलपुर पहुंचे वे बस्तर पहुंचे भाजपा संगठन के नेताओं ने सबसे पहले भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें संगठन के विस्तार और पार्टी को मजबूती देने के जोर दिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर पार्टी के कार्य करने को कहा गया। वहीं आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर सहित सभी विधानसभा में कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी हर लोगों तक पहुंचाने को कहा गया। वहीं संगठन मंत्रियों के दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा मंत्री किरण देव ने बताया कि भाजपा अपने साल भर में होने वाले एक्टिव को लेकर कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम करती है और संगठन को विस्तार सहित अन्य विषयों की जानकारी कार्यकर्ताओं तक दी जाती है। साथ ही कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता चुनाव को लेकर तैयार रहता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के क्षेत्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जामवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय पवन साय जी का ये प्रवास है और विशुद्ध रूप से ये संगठनात्मक विषयों पर हमारे मंडल के, मोर्चों के, जिले के पदाधिकारियों के बीच और साथ ही हमारे जो चयनित जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकर और पार्टी के विस्तार को लेकर, कार्य योजना को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर जो हमारी अंतिम इकाई तक के हमारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके संबंध में आपका मार्गदर्शन होगा और बातचीत कहाँ किस तरीके से हमारे बूथ कमेटी, शक्ति केंद्र में काम हो रहे हैं, किस तरीके से, और ये पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में लोकसभा प्रवास की योजना है, उसके अंतर्गत भी पूरे 11 लोकसभा प्रवास में हमारे सभी वरिष्ठ नेता ऐसे प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को, तयशुदा कार्यक्रमों में को लेकर जा रहे हैं। तो ये विशुद्ध रूप से पूरी तरीके से संगठनात्मक बैठक है। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दरभा विकास खंड के अति संवेदनशील चांदामेटा गांव में स्कूल जाने योग्य बच्चों का सर्वेक्षण करते हुए शाला संचालन के निर्देशन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता की नियमित उपस्थिति तथा पोषण आहार का नियमित तौर पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए गए। उन्होंने बच्चों को गणवेश उपलब्ध कराने तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने चांदामेटा क्षेत्र में सोलर पंप तथा सोलर ऊर्जा के प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चांदामेटा मार्ग के निर्माण कार्य को गति प्रदान करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। बच्चों को स्कूल ड्रेस की व्यवस्था चिकित्सा सेवाएं के लिए 1 सप्ताह में करें। PMGSY सड़क पुल का निर्माण को जल्द पूर्ण करवाए। इसके साथ ही बाजार शेड निर्माण, परिवहन हेतु बस संचालन, पेयजल व्यवस्था, वन अधिकार मान्यता पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए। पड़ोसी देश चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूरे देश में आवश्यक सतर्कता बरतने और अस्पतालों में व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देशों के अनुसार मंगलवार को सुबह शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल में मॉक ड्रिल किया गया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी वीडियो कॉल के माध्यम से मॉक ड्रिल का अवलोकन किया। यहाँ कोविड उपचार के लिए 35 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर, मल्टीम पैरामॉनिटर, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की उपलब्धता आदि तैयारियों का जायजा लिया गया। यहाँ उपलब्ध तीनों ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी जायजा लिया गया। अधीक्षक डॉक्टर यूएस पेकरा की अगुवाई में की गई मॉक ड्रिल में संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू एवं कोविड इंचार्ज डॉक्टर नवीन दुल्हानी उपस्थित थे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी विजय देवांगन एवं अन्य कार्यरत स्टाफ भी उपस्थित रहे। नगरनार में हो रहे ओपन चैलेंज बस्तर फुटबॉल ट्रॉफी नॉकआउट प्रतियोगिता 2022 इस टूर्नामेंट का 10वां दिन और इस टूर्नामेंट का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच स्वाभिमान क्लब गुम्बा ओडिशा और बेलाडीला फुटबॉल क्लब किरंदुल के बीच खेला गया, जिसमें गुम्बा की टीम ने 3-0 से मैच को अपने नाम किया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में सेंटर रेफरी दीपक डहरिया और सहायक रेफरी में अगेंद्र नाथ और अमर सोनी थे। मुख्य अतिथि हरीश कवासी और विशिष्ट अतिथि के रूप में इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा थे। दोनों ही अतिथि का स्वागत नगरनार के प्रसिद्ध माड़िया नाट से किया गया। हमारे विशिष्ट अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने हेतु मैदान में जाते हुए आज का अंतिम क्वार्टर। आज दिनांक को बस्तर सांसद दीपक बैज के द्वारा संभाग क्षेत्र के दौरे के दौरान आज माड़पाल में हो रहे लक्ष्मी जगार में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। सांसद का माड़पाल पहुंचते ही ग्रामीण के द्वारा बस्तर सांसद का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उसके पश्चात बस्तर सांसद ने माड़पाल क्षेत्र के ग्रामीणों को विकास के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की और साथ ही साथ समस्त क्षेत्रवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु भगवान से कामना की। इस अवसर पर गांव के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। व्यक्ति के सुनो और एक गांव के बढ़िया अच्छा से संगाओ, सुख समृद्धि संगाओ, बढ़िया संपन्न संगाओ, अच्छा संगाओ, ये गांव तो बढ़िया अच्छा कल्याण हो, गांव तो उन्नति हो, यही बोलूंगारी मैं माता का आशीर्वाद करते शायद मन गाँव हिता मन एतुका जे शायद ये माता के जो जगह सगला था एतुका शायद मन कुछ राशि से मांग करता, लेकिन मैं उन्हीं चीज बोले से कि अगर तुम नेता 2-3 साल गेट करूंगा जगह तो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का बड़ा बयान। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इन्हीं के शासनकाल में भारत के कई टुकड़े हुए, ये क्या भारत जोड़ेंगे। दरअसल राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेसियों के अलावा एक जन सैलाब देखने को मिल रहे, जहां उनकी यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसे लेकर कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का कहना है कि यह राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इन्हीं के शासनकाल में भारत के कई टुकड़े हुए थे, ये क्या भारत जोड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल नेता हैं, उनको हर जगह विजयश्री मिल रही है और जनता उनको एक तरफा चाह रही है, इसलिए राहुल गांधी अभी बहुत दूर है, उनमें परिपक्वता नहीं आई है। प्रधानमंत्री बन जाएंगे मुश्किल है, इनसे कुछ होने वाला नहीं। ये तो अपने राजनीतिक स्वार्थ में दौरा होता रहता है। और भारत जोड़ो क्या, भारत कई टुकड़ों में हो गए इन्हीं के शासनकाल में, अब जोड़ेंगे क्या। ये सब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सभी लोग करते रहते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री साहू समाज से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं और ग्लोबल नेता है। एक तरफा जनता उनको चाह रही है, आप देख रहे हो हर जगह उनके विजय श्री मिलते जा रही है। इसलिए अभी राहुल गांधी के लिए बहुत दूर है और राहुल गांधी में अभी तो परिपक्वता आई नहीं है। सीसी रोड निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही हुई उजागर। ठेकेदार द्वारा किया गया घटिया मटेरियल का उपयोग, 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया सीसी रोड से उड़ रहा धूल की गुबार। ग्रामीणों ने की संबंधित अधिकारी को दी सूचना के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात में कर रहे शिकायत की तैयारी। जिले साजा ब्लॉक के थान खमरिया तहसील के ग्राम पंचायत नवागांव कला में 17 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य कराया गया, जो महज 1 महीने में ही उखड़कर खराब हो गया है। वही ठेकेदार के द्वारा कितना घटिया मटेरियल का उपयोग कर निर्माण कार्य कराया गया, यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
वही रोड से धूल की गुबार उड़ रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य में कितना भ्रष्टाचार किया है। ऐसी बात नहीं है कि इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को नहीं है, बावजूद इसके ठेकेदार के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होना समझ से परे है। ठेकेदार और अधिकारी की मनमानी रवैये से परेशान ग्रामीण कल मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। बने थे एकदम खराब है और धूरा उड़ा थे, गाड़ी घोड़ा की ही मेन रोड है। कतक दिन हो गए रोड बने हो? महीना दीपावली के बाद बनी, दीपावली में बनी से। अभी क्या स्थिति रोड के? अच्छा से नहीं है, गाड़ी घोड़ा चलत ना तब भी से है, धूरा उड़ाते, पानी वानी अपन दरवाजा में डालते, थोड़ा बहुत हल्का रही थी। और यहाँ राकेश पटेल खरजीटी के द्वारा मंडी बोर्ड के द्वारा 17 लाख के स्वीकृति हुआ था सीसी रोड, जिसमें निर्माण काम किया गया है। वो पूरा मिट्टी बन के, रेती अलग गिट्टी अलग, पूरा बह रहा है, उखड़ रहा है पूरा। इसमें क्षतिग्रस्त हो रहा है। पूरे पंचायत में 17 लाख दिया है, वो मिट्टी के मोल में गया। क्या चाहता हो आप? क्या चाहता हो? हम इसका सुधार चाहता, नया बनाया जाए रोड उखाड़ के। समस्या मंडी बोर्ड से जिन काम आ रही से सीसी रोड ओखर निर्माण के लिए कार्य हो है, वो में धूल उड़ा थे और निर्माण कार्य मतलब बहुत गलत हो है। तो शिकायत कहीं पे कर रहे हो आप? शिकायत इंजीनियर भी करे हैं, ठेकेदार भी करे हैं। ठेकेदार और इंजीनियर अभी तक के आए नहीं है, ना देखे नहीं है। कल सीएम साहब के दौरा हवा है, कल का शिकायत की कोई है आपके? ओखर लिए ग्रामीण से बनवात हो कागज और ओखर बाद ले जाऊँ कंप्लेन करे पर। ठंड में जरूरतमंदों का सहारा बना इम्मू दिलेर भाईजान, जरूरतमंदों को बांट रहे कंबल और गर्म कपड़े। ठंड ने कोहरे के साथ शहर में दस्तक दे दी है। सड़कों और फुटपाथ के किनारे रात बिताने वाले लोगों की मदद के लिए समाज के लोग आगे आने शुरू हो गए हैं। असहायों की सहायता करने में इम्मू दिलेर भाईजान भी पीछे नहीं है। इम्मू दिलेर भाईजान लगातार वर्षों से समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं। कोरोना काल के समय जब लोग घर से निकलने में कतरा रहे थे, लोगों में डर और खौफ का माहौल था, उस विषम परिस्थिति में भी इम्मू दिलेर भाईजान ने जरूरतमंदों को रोज अपने घर से खाना बनाकर सुबह और शाम अलग अलग थैले में बांटने निकल जाया करते थे। समाज और जरूरतमंदों के प्रति उनके द्वारा सेवा भाव देख नगर वासियों ने इमरान मेमन से उनका नाम इम्मू दिलेर भाईजान रख दिया था। जरूरतमंदों को भोजन, कंबल, नए कपड़े एवं अन्य जरूरत की सामग्री निःशुल्क वितरण करने वाला, जन संपन्न सेवा करने वाला इम्मू दिलेर भाईजान आज इसी कड़ी में गरियाबंद के भिलाई गांव स्थित सियान सदन पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें कंबल और बिस्किट भेंट किया और साथ ही साथ घरौंदा आश्रम में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को स्वेटर भेंट किया। गौरतलब है कि इम्मू दिलेर भाईजान समाज सेवा के जरिए बढ़ चढ़कर गरीबों, दीन दुखियों की सहायता करने के लिए कर्मठ इम्मू हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी तरह तमाम ऐसे नेक काम करते आ रहे हैं, जिसके चलते इम्मू दिलेर भाईजान ने जरूरतमंदों के दिल में अपनी जगह बना ली है। आज सुबह घूमते घूमते अचानक श्याम सदन की ओर आना हुआ मेरा, तो जानकारी प्राप्त हुई कि 2 नए बुजुर्ग आए हुए हैं जिनके पास कंबल वगैरह की कमी थी। तो पता चलते ही मैं कंबल वगैरह ले करके आया, उनको आज कंबल भी दिया। बाजू में कुछ दिव्यांग बच्चे जो हॉस्टल है उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका जो है स्वेटर वगैरह फट गया था। तो जानकारी प्राप्त होते ही उनके लिए भी स्वेटर वगैरह सब इंतजाम करके खरीद करके ला करके दिया। और मैं इस चैनल के माध्यम से और भी जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि इस कड़ाके की ठंड में लोगों के पास जो कंबल ना हो या स्वेटर ना हो, उनको उपलब्ध कराने की बिल्कुल अपने हिसाब से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इन गरीब लोगों को या लाचार लोगों को। तो मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। सरगुजा संभाग के 4000 से अधिक विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के लोग 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरगुजा संभाग कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल सरगुजा संभाग के विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों ने हजारों की संख्या में अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हुए, जिसके बाद अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इसकी मुख्य तौर पर मांग थी कि पंडो जनजाति के लोगों को पर रिहा कर दिया गया है, जिसमें पंडो और पर रिहा जाति को एक किया जाए। साथ ही पंडो जनजाति को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी बेहतर तरीके से मिल नहीं रहा है। वहीं जाति प्रमाण पत्र में सलरीकरण किए जाने के बाद भी इनको इनका लाभ नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांगों पर विचार करने की बात कही गई है। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 15 फरवरी से हर विकासखंड क्षेत्र में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है।
हमारा मुख्य तौर से जाति वाला मुद्दा है और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको शासकीय योजनाओं को जो छात्रवृत्ति जैसे हैं, पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य है उससे भी वंचित हो रहे हैं, आगे नौकरी पेशा से भी वंचित हो रहे हैं। और हमारा जो विभिन्न प्रकार के वनाधिकार पट्टा हैं या एट्रोसिटी एक्ट मामला जो पिछले बार आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सनावल में चेरा जो ग्राम है वहाँ से 8 पंडो लोगों को पेड़ में सटा के मारा गया था। उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उनको पंडो नहीं हो, उनका सेटलमेंट नहीं होने के कारण उनको आज भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। संभाग में अभी कोरिया में, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा में निवासित है। बलरामपुर में पंडो का उपजाति परहिया होता है जो कुरी टोटम होता है, और बहुत पहले ही हमारा सेटलमेंट में तीन के सेटलमेंट का पंडो का काट के परहिया बनाया गया, जबकि सरनेम में था। और उनका अभी 54 में अधिकारी विलेख में पंडो निकलता है। और अभी फिलहाल में 2 जन का पंडो लिखा था 1954 अधिकारी विलेख में, 19 में उसका सत्यापित निकाला गया, पंडो लिखा था, और अभी वो परहिया कर दिया गया। मोदी जी, हम लोग पंडो परहिया एक करने के लिए 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लिखित में और मौखिक में। हम लोग सुधारने के लिए कर रहे हैं, और ऊपर से हम लोग का परहिया जो बनाया जा रहा है, जो सबूत है उसको भी नष्ट किया जा रहा है। और तो हम मांग करते हैं कि 15 फरवरी हम समय देते हैं शासन प्रशासन को कि नियम का पालन करें, और ये शासन का जो छवि है वो छवि खराब न करें हमारे जिला प्रशासन लोग। नहीं तो पंडो समाज इससे ज़्यादा संख्या में, हम लोग ज़्यादा संख्या में पद यात्रा करेंगे। ये अपना चंदा लगा करके अपना खर्चा से आए हैं। अगर अपना क्षेत्र में अगर हम बोल दें तो बता रहे हैं जगह नहीं मिलेगा कहीं। जो परहिया और पंडो जो रिकॉर्ड में काट छांट किए हैं उसके संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं। हम संबंधित जिसके लिए ये लोग ज्ञापन दिए हैं संबंधित को हम भेजेंगे। और कुछ खून की कमी की भी बात कर रहे थे कि सड़क खून की कमी की बात कर रहे थे, ये तो अपने को नॉलेज में नहीं है। नहीं सिर्फ जिला अब शासन स्तर की बात है, हम कितना शासन स्तर से जो कुछ भी होना है हम तो टाइम टेबल फिक्स नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कितना टाइम। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।